दैनिक वाडेकर टाइम्स की मुलाकात आज तीर्थ नगरी शुक्रताल के नजदीक लाहाबास गांव निवासी मनोज चौधरी से हुई, जो कि खेती करते हैं, किसानी की बहुत बारीक से जानकारी रखते हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने आगामी त्योहारों के मद्देनजर जनपद वासियों को आगामी त्योहारों की बधाई दी तथा क्षेत्र की जनता से आपसी भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने वाली अपील की। अभी हाल ही में अमेरिका व भारत की ट्रेड डील हुई है, इस पर उन्होंने अपने विचार साझा किए। आइए सुनते हैं उन्होंने इस डील के बारे में क्या कुछ कहा। आपका परिचय? हाँ, मैं किसान मनोज चौधरी जी, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस जी। जो डील हो रही है अमेरिका से हिंदुस्तान की जी। इस डील को बहुत कामयाब डील सरकार बता रही है, बीजेपी सरकार। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखो, बीजेपी सरकार तो इस डील को कामयाबी बताओगी क्योंकि वो ये डील करने जा रहे, पर मुझे आप बताओ कि कामयाब कहाँ से है ये। अगर मैं काफ़ी कहा कि मुझे भी तो पता लगे कि कामयाब कैसे है। देखो, ये तो अब हमें सबको पता ही लग गया कि ये जो बीजेपी सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है। ये किसान के हित में कोई फैसला आज तक इन्होंने ना लिया ना ये ले। इनका कहना ये है सरकार का कि जो भी डील की है उसमें हमारे जो किसान भारत के हैं उनके हितों को सुरक्षित रखा जाएगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत भारतीय किसान को नहीं होगी, जो भी सामान बाहर से आएगा। देखो, जहाँ तक मुझे पता, हमारे पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का मत है कि जब तक इस देश का किसान तरक्की नहीं करने का, विकास नहीं करने का, तब तक इस देश का विकास नहीं हो। और इस देश का किसान विकास तभी करेगा, इस देश का किसान आज किसान ना होकर जातियों में बट गया। अगर वो अपनी एक जाति जो उसकी मूल जाति है, देखो जिस हम जाति में जन्म लिया हमने, हमारी मूल जाति वही है, हम किसान मजदूर परिवार में हमने जन्म लिया तो हम किसान ही हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि सरकार ये कह रही है कि हम इस देश के किसानों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। समझौता क्या है? सरकार ये कह रही है कि भाई गेहूँ नहीं आएगा पर गेहूँ के अदर प्रोडक्ट आ जाएंगे। और जब अब गेहूं के रूप में, रोटियों के रूप में कितना गेहूं खाया जाता है? 10%। बाकी तो उसके ब्रेड बने, बिस्कुट बने और बाकी पशुओं का फीड बने। जब सस्ता फीड पशुओं का बाहर से आ जाएगा तो यहाँ का अनाज तो अपने आप ही सस्ता हो जाएगा। अगर ये किसान के शुभचिंतक है तो एमएसपी लागू कर दो ना, फिर रेट ही डाउन नहीं होने के। सबसे पहले जरूरत है किसान की एमएसपी लागू कर दो। ये अगर ये सामान बाहर से आ गया तो कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? ये डील फाइनल हो जाती है और सामान बाहर से आना शुरू हो गया तो कांग्रेस इसके लिए क्या रणनीति रहेगी भविष्य के लिए? कांग्रेस क्या, वो तो कांग्रेस तो आज भी इसका विरोध कर रही, कल भी विरोध करेगी। कांग्रेस तो इस देश के किसान के लिए, किसान कांग्रेस में है तो हमारा तो ये फर्ज है कि हम तो इस देश के किसान के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आज भी लड़ रहे, कल भी लड़ेंगे। आज नज़दीक है और नवरात्र चल रहे हैं, इसके देशवासियों के लिए आपका क्या संदेश है? मेरा इससे खुशी की बात तो है ही नहीं। हिंदुओं का नवरात्र है, उसके लिए सभी मेरे हिंदू भाइयों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। और जो मेरे मुसलमान भाई है, ईद भी साथ साथ है, तो ये मौका तो कभी कभी हमें जब ये दोनों साथ हो, वो मेरे मुसलमान भाइयों को ईद की शुभकामना। और मुझे तो ये अच्छा लग रहा कि दोनों साथ साथ है, दोनों उनका भी एंजॉय होगा, दिन का भी सब खुशी के एक माहौल में रहेंगे, एक खुशी का वातावरण रहेगा।